बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सजाद नशीन अस्ताना आलिया सांदा चिश्ताना शरीफ सैयद इम्तियाज हुसैन शाह बुखारी ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारी ईमान का हिस्सा और जिक्र अहले बैत की महाफिल में शिरकत जरिया निजात है। उन्होंने कहा कि माह रजब हजरत अली रजी तआला अन्हु और हजरत अब्बास गाजी की वलादत का मुबारक महीना है, जिसे अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। वो पिराने पीर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अलहाज सैयद पीर सरदार आलम शाह और सैयद बाबा शेर शाह बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। तकरीबात में सदादत कराम, उलमा और नात ख्वां हजरात ने शिरकत की, जबकि आखिर में मुल्क की सलामती व इस्तेकाम के लिए दुआएं की। खबर शामिल करते खैरपुर से सुदाम हुसैन बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सुई गैस शहर के इलाके हरीम रोड, नवाबशाह रोड और स्टारचा रोड पर बारिश और नकासी आब के बाइस पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और आमदोरफ्त व कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि मसला तवील अरसे से मौजूद है, लेकिन मुतलका हुकाम तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नकासी आब का मुअस्सर इंतजाम किया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से इमरान महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गोहर जगीर के इलाके में वाक़ राजवा उस्मानवाला में बरसात के दौरान पड़ने वाला तकरीबन 15 फुट चौड़ा शगाफ 5 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुरम्मत न हो सका, जिस पर मुकामी आबादी ने शदीद तशवीश का इजहार किया। शहरियों के मुताबिक तेज बारिशों के बायस राजवा का बंद टूट गया था, ताहम मुतअद्दिद बार इत्तला देने के बावजूद महकमा इनहार और मुतल्लिका SDO की जानिब से कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मुकीनों का कहना है कि अगर शगाफ की मुरम्मत से कबल नहर में पानी छोड़ दिया गया तो न सिर्फ नहरी पानी जाया होगा, बल्कि करीबी दही आबादी को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। मुतासर शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और आसपास उस्मानवाला के शगाफ की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते पाकपतन से अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ समाजी व कारोबारी शख्सियत सैयद कमर बाज शमसी के जमा साला साहबजादे सैयद मुंतजर मेहदी कज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम सैयद गुलाम अब्बास शमसी रिटायर्ड महकमा वापटा के पोते और महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी पाकपतन से वाबस्ता सैयद इमरान अब्बास शमसी के भतीजे थे। मरहूम की नमाज जनाजा फ्रीदिया जनाजगाह शहीद नगर में अदा की गई, जिसमें शहर भर की मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ा इन्हें कदीमी कब्रिस्तान शहीद नगर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मिटियारी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक बर्डशाह में असगरिया तरीके पाकिस्तान, असगरिया खवातीन और असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका एहतमाम में बकियतुल्लाह के अनवान से जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंध भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। जलसे में मौलाना इशफाक हुसैन अतरती, मौलाना मंजूर हुसैन जवादी, कमर अब्बास और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए दहशत गर्दी की मजम्मत, फलस्तीन से यकजहती और इस्लामी वादत पर जोर दिया। इस मौके पर 2026 के लिए नए मरकजी सदूर का ऐलान किया गया और 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया गया। खबर शामिल करते हैं मुस्ताबाद से कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और शोहदा खेम कर उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की जाने वाली दूसरी सालाना मीर थन दौड़ को इंतजामिया की जानिब से रोक दिए जाने पर ग्रीन एंड क्लीन प्रेस क्लब मुस्ताबाद और खादमे शोहदा के ओहदेदारान ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मद अदरीस नंबरदार, मोहम्मद इमरान सल्फी, गुलाम मुस्तबा रहमानी और दीगर ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने ताकत के इस्तेमाल से पुरअमन प्रोग्राम रोका, जो काबिल मुजम्मत है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कसूर और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत की हिदायत पर चीफ लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट की तहसीलवार कोर्ट राधाकृष्णन के वकला की दरख्वास्त पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बिजली बहाल करने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के लिए बिजली के खंभे फ्राहम कर दिए गए हैं, जिन्हें सदर तहसीलवार चौधरी तारिक मसूद की निगरानी में कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दिया गया। बाहर उद्देदान के मुताबिक बाकी जरूरी सामान की फराहमी के बाद जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी, ताकि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर फाल हो सके। उन्होंने इस पेशरफ को तहसीलवार कोर्ट राधाकृष्णन के ओहदेदारान और मेंबरान की मुश्तरका काविशों का नतीजा करार दिया।
हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी मलिक रशीद अहमद खान के इशाया में शिरकत। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मलिक रशीद अहमद खान ने चौधरी इफ्तिकार नज़ीर MNA की जानिब से अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के एजाज में दिए गए इशाया में शिरकत की। इस मौका पर शेख सरफराज अमरीका, डॉक्टर मेहताब अमरीका, मेहर असगर टवाना, वकार चीमा MP और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इशाया में मौजूद अफराद ने मौजूदा सियासी और कारोबारी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की और मुल्क के इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। खबर शामिल करते लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर टाउन में साबिक MNA नसीर भुट्टा के कजन और उनकी अहलिया की नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया, जो गुज़श्ता रात एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजे में सदर लाहौर और MNA मलिक सैफ मलूक खोखर, MP मलिक शहबाज खोखर समेत सियासी समाज और इलाकाई शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने लवाकीन से ताज़ियत और मरहूमीन के मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। नमाज जनाजा के बाद मरहूमीन को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौका पर इलाकाई लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत की और मुतासरा खानदान के दुख में बराबर के शरीक होने का मुजाहिरा किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुर्जर की रिपोर्ट के मुताबिक MNA मलिक सैफ मलूक खोखर और MP मलिक शहबाज अली खोखर ने बसंत की खुशियों में हिस्सा लिया। MNA मलिक सैफ मलूक खोखर और MP मलिक शहबाज अली खोखर ने शहर में बसंत के त्यौहार की खुशियों में अवाम के साथ मिलकर भरपूर हिस्सा लिया। दोनों रहनुमाओं ने शहरियों से अपील की कि बसंत मनाते वक्त जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहिरा करें ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए और तमाम शहरी महफूज माहौल में इस त्यौहार की खुशियां मना सके। इस मौके पर अंजुमन आया के सेंट्रल पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी मोहम्मद अकरम जकी और मियां इशफाक भी मौजूद थे, जिन्होंने बसंत के पुरअमन इनेकाद और अवामी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने शहरों की हिफाजत, सफाई और अमन अमान के क्याम के लिए इक़दामात की जरूरत पर भी रोशनी डाली ताकि बसंत का त्यौहार हर लिहाज से खुशगवार और महफूज अंदाज में मनाया जा सके। लाहौर में बसंत के ऐलान के बाद कसूर में भी पतंगबाजी का रुझान, पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन। कसूर से अली अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में हुकूमत पंजाब की जानिब से बसंत मनाने के ऐलान के बाद कसूर में भी शहरियों में पतंगबाजी और पतंग फरोशी का रुझान बढ़ने लगा। हालांकि बसंत की इजाजत सिर्फ लाहौर तक महदूद थी। सूरत हाल के पेश नजर जिला कसूर में भी फौरी और मौसर कार्रवाइयां करते हुए दिन रात सर्च ऑपरेशन और क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की खसूसी हदायत पर मुफ्ती इलाकों में नाकाबंदियां कायम की गई, मुश्तबा मकामात पर छापे मारे गए। SHO B डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी ने खुद फील्ड में मुतहरिक रहते हुए न सिर्फ पुलिस टीमों की क़यादत की बल्कि अवामी आगाही मुहिम भी चलाई। मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, जबकि बच्चों और नौजवानों से दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करके इन्हें पतंगबाजी के नुकसानात से आगाह किया गया। पुलिस की बर वक्त और भरपूर कार्रवाई के बायस कसूर में पतंगबाजी और पतंग फरोशी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि आइंदा भी इसी जज्बे और सख्ती के साथ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी ताकि कानून की मुकम्मल अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके। जिला इंतजामिया पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें और गैर कानूनी सरगर्मियों से ग्रेस करें। खबर शामिल करते कसूर से एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को ऑफिस कसूर में चोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई। कसूर में एक ऐसा चोर गिरफ्तार किया गया जो पहले कई बार पकड़ा जा चुका था मगर हर बार जमानत पर रिहा हो गया। मुलजिम के खिलाफ सिटी सब डिवीजन बुलेशा और दीगर मकामात पर टेलीफोन की तारें, वापडा मुलाजमीन के घरों और सरकारी तंसीबात में मुतअद्दिद चोरी के मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन वापडा अफसरान की गफलत और कमजोर FIRs की वजह से वो हर बार बचता रहा। न्याजनगर सब डिवीजन के दफ्तर के बाहर ट्रांसफार्मर के कॉइल चोरी करते हुए इसे मौके पर पकड़ा गया। ताहम सिक्योरिटी इंतजामात न होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि रात के वक्त गार्ड या सुपरवाइजरी अमला कहाँ था। इलाका मुकीनों का कहना है कि अगर बर वक्त सख्त दफात के तहत FIR दर्ज की जाती और वापडा अफसरान केस की पैरवी करते तो ये चोर दोबारा वारदात के काबिल न होता। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।